Hi everyone, my name is Shivnandan. वेलकम टू माय चैनल। तो आज न्यू वीडियो में फिर से आ चुके हैं एक नई स्टोरी के साथ। विंटर स्टोरी पार्ट 2 एंड रियल स्टोरी इट्स लाइक हॉरर स्टोरी। तो आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। और ये घटना घटी है मेरे पापा के साथ ही। पार्ट 2 मैंने कहा था अगली वीडियो में पार्ट 2 लाऊंगा, तो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करता हूँ। मेरे पापा उस समय शादी उनके होने वाली थी। आई थिंक उनकी शादी 20 में ही हो गई, 19 के थे। उनकी एक बुरी आदत थी, क्या थी ये नहीं पता मुझे। वो रात रात तक घूमा करते थे। वह अधिकतर शहर में रहा करते थे, लेकिन जब गांव में आया करते थे दोस्तों के साथ रात रात तक घूमा करते थे। तो एक बार उनको उनके मम्मी पापा ने, मेरे दादी दादा ने कहा कि एक निमंत्रण आया है, जाइए करके आइए। तो उनको भी घूमना अच्छा लगता था रात को, तो उन्होंने भी कहा कोई बात नहीं, ठीक है मैं जाता हूँ। और वो लेके गए थे। शाम को 4 बजे गए और उन्होंने वहाँ पर रुकना नहीं था, उन्हें आना भी था। और जिस समय पापा की शादी थी वो 2000 का समय था, और उस समय किसी के पास गाड़ी नहीं हुआ करती थी, मोटरसाइकिल या कार नहीं हुआ करती थी, साइकिल हुआ करती थी। और मेरे पापा के पास साइकिल थी, तो वो साइकिल से ही वहाँ पर गए थे। और वो गए। उन्हें जो निमंत्रण में जो अपना करना होता है, निमंत्रण पैसा वैसा देना होता है, या खाना पीना खाया और चल दिए। और उनको सब कुछ करने में, लड़के की शादी थी, बारात तक आने में, रुकने में 10 रात के बज गए। वहाँ से निकलते निकलते उन्हें 11 तो बज ही गए थे, और रास्ता काफ़ी लंबा था, और उन्हें रात के 11 बजे अकेले आना था। तो अब आना ही था, जब रुकना नहीं था वहाँ पे, तो वो चल दिए साइकिल से, साइकिल ही थी। और वो साइकिल से आने लगे। आधा रास्ता आ चुके थे, एंड आधे रास्ते में आते समय एक नदी पड़ती है, नदी। वो नदी हमारे गांव का नाम बता दूं आपको, वो रसूलपुर गांव माना जाता है। वहाँ पर एक बहुत बड़ी नदी है, वहाँ पे एक पुल है। तो वो 2000 के समय का पुल था, बहुत पुराना पुल है। तो वो आ रहे थे, और उस पुल के आसपास आई थिंक 2-3 किलोमीटर दूर गांव है। उस पुल से जो भी आएगा अकेले ही उसे आना पड़ेगा। और वो उस पुल से आ रहे थे, और उस पुल में कोई ऐसी वैसी घटना ही कोई बड़ी नहीं थी। बस ऐसा था कि उस पुल के बगल में श्मशान घाट था, और इन्हें अच्छे से पता था। लेकिन पापा मेरे जब 19-20 के थे, 18-19 के, तो ये कुश्ती लड़ा करते थे, और उस समय काफ़ी तगड़े हुआ करते थे ये। तो उस समय वो किसी से डरते नहीं थे, ऐसी वैसी चीज़ों से डरते नहीं थे ज़्यादातर। तो पापा चल दिए, और उस समय बड़े हो गए थे। उन्होंने कहा जो होगा देखा जाएगा, चलते हैं। तो वो चल दिए। आप पुल पर आके पहुँचे तो कितना हूँ भी कोई फिजिकली स्ट्रांग हो, मेंटली ऐसी जगह पे अगर आप अकेले जाते हैं तो ज़रूर आप कितना हो दिल के मजबूत हो, कुछ ना कुछ तो असर ज़रूर होगा। और वे जब पुल पर पहुँचे तो उन्होंने देखा आग जल रही थी श्मशान घाट पर।
भाई रात को, और हिंदू धर्म की मान्यता से मैं बता दूं आपको, कोई भी अंतिम संस्कार रात को कभी नहीं किया जाता है। अगर किसी की डेथ या मौत रात को हो जाती है तो गांव वाले मिलकर उसके अगल बगल बैठकर भजन कीर्तन करते हैं, लेकिन रात को तो कभी नहीं जलाते। तो इनको ये अच्छे तरीके से मालूम था, लेकिन जल रही थी। और आश्चर्य की बात ये नहीं थी कि जल रही है, आश्चर्य की बात ये थी कि वहां पर बस एक आदमी खड़ा था, और वो एकटक जो भी चल रहा था उसे देख रहा था। और ये आते आते इनका चैन वहीं पर उतर गया, और ये रुके नहीं थे वहां पर देखने के लिए, उनकी नजर गई थी वहां पे, और ये सुन्न होकर देखने लगे उसे। वो आदमी देखते देखते जब कुछ धीमी हुई आग, वो आदमी किसी जानवर की तरह उस पर झपट पड़ा जो चल रही थी चिता, और वो उसे खाने लगा कुर्रा कुर्रा के। और ये कुछ भी इनको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं, ये चुपचाप देख रहे हैं, और वो आदमी कुर्रा कुर्रा के खाया जा रहा है किसी जानवर की भूखे जानवर की तरह एकदम। इन्हें तो ये समझ में आ चुका था कि ये इंसान नहीं हो सकता, लेकिन ये क्यों खड़े थे इन्हें समझ नहीं आ रहा था। इनका दिमाग जैसे नहीं होता है, किसी आप ऐसे चीज़ें पढ़ोगे कुछ काम नहीं करता है दिमाग, बॉडी भी आपका साथ नहीं देती है, ऐसा हो चुका था। और ये लाइक फिर तब उसने गर्दन घुमाकर इनकी तरफ देखा, और ये सन और झटके से इनकी शायद ये होश में आए। इन्होंने देखा, उसने देखा, और वो कूद पड़ा उस पर से और इनकी तरफ बढ़ने लगा। और इन्होंने चैन नहीं छुड़ाई, साइकिल लेके भागने लगे, और वो लिटरली इतना तेज आ रहा था, इतने तेज भाग रहे थे, फिर भी वो इनके पीछे ऐसे आ रहा था कि अभी ये सीधा देखें और भागे तो तब पीछे देख रहे हैं वो इनके पास आने वाला है। और ये किसी चीज से नहीं डरने वाले, लेकिन उस दिन इनकी हालत खराब हो चुकी थी, और वो बहुत तेज आया जा रहा था, पूरा कुर्राते। और ये तेज साइकिल, और ये साइकिल वाइकिल छोड़ दी वहीं पर, अब बहुत तेज भागे। और वहाँ पर जो नदी है आसपास कोई भी गाँव नहीं, 2 किलोमीटर दूर तक पूरा एकदम खाली इलाका, रात को कुछ हो भी जाए तो कोई नहीं आए। और ये और तेज भागने लगे, वो कितना और तेज भाग रहे थे, वो इनके पीछे 2-3 कदम दूर था, और जैसे ही इनको छूने वाला था तब तक कोई सामने से आ रहा था, और उसने खांसा, और ये चिल्लाने वाले थे तब तक खांसा। ये सामने देखे, फिर पीछे देखा, कोई भी नहीं था। और ये खड़ा हुए अपने आप को संभाला और दौड़ते दौड़ते उस आदमी के पास गए। वो 70-75 साल का एक वृद्ध व्यक्ति था, हाथ में लाठी लिए हुए, ठंड का मौसम था, टोपी ओढ़े हुए, धोती पहने हुए, साल स्वेटर ओढ़े हुए आ रहा था उस रास्ते। और उसने इनको देखा तो कहा, अरे बेटा तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो इन्होंने सोचा कि गांव का कोई व्यक्ति लगता है। मैंने कहा कुछ नहीं बाबा, मैं बस न्योता के लिए गया था, निमंत्रण आया था वहीं पर, और आया तो सारी घटना शुरू से अंत तक उसे बताया।
उसने इन्हें कुछ नहीं कहा और कहा कोई बात नहीं, आज शायद तुम्हें भगवान ने बचा लिया। भगवान के रूप में शायद भगवान ने मुझे ही भेजा था तुम्हें बचाने के लिए। कोई बात नहीं, चलो मेरे घर। और वो उनको उस रात को अपने घर ले गया और कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें रात को घर जाने की, यहीं पर सो जाओ, रात के 12 बज चुके हैं। तो ये भी डरे हुए थे, वहीं पर सो गए। सुबह उसने बताया कि ऐसी आत्मा है जो लाशों को खाता है और ये बहुत पुराना है, ये जो नया हुआ करते थे तब का है। उन्होंने बताना शुरू किया, ये जो था, जो उनको दिखा था, ये पहले एक परिवार था, उसमें 3 बेटे थे उसके। 2 तो सही थे लेकिन एक दिमाग का कम था। और ये लोग उसको जो उनकी मम्मी पापा जब तक जिए तब तक उसे तो बहुत अच्छे से किसी तरह पाला पोसा बड़ा किया। 25-30 साल का वो हो चुका था। उसके पिताजी माताजी का जब देहांत हुआ तो बड़े और मझले भाई का जब शादी हुआ तो वो लोग इसे नहीं देखते थे, ये बड़ा था, थोड़ा दिमाग का कम था, छोटा भाई था। ये लोग कमाने के लिए चले जाते थे, इनकी पत्नियां उसे खाना भी नहीं दिया करती थी और मारा पीटा भी करते थे और इसे भगा भी दिया करती थी। और कोई खोजने के लिए भी नहीं जाता था इसे कहाँ गया, रात भर, दिन में, ठंड में, दोपहर में, कहीं भी जाए। और घर पे जब भाई कभी कभी पूछा करते थे कि छोटा भाई कैसा है, तो झूठ बोल दिया करते थे कि सही है। और ये जब इनको खाना नहीं दिया करती तो ये स्मशान पर जाता था और कुछ जो लोग लाते हैं खाने के लिए साथ में, जब गांव में रीति रिवाज होता है कि जब कोई अंतिम संस्कार के लिए आता है तो कुछ ना कुछ मीठा लेके आता है लोगों के लिए, तो वहीं पर ये जाता था, कुछ मिल जाता तो खा लेता था। और ऐसे ही करते करते वो वहीं पर रहने लगा। और जब खाना देते थे थोड़ा थोड़ा देते थे, उससे उसका पेट नहीं भरता था और दिमाग का वो कम था। और इसी तरह करते करते एक बार एक लावारिस लाश थी, उसे छोड़कर लोग जलाकर वो चले गए और वो उसे खाते हुए कुछ गाँव वालों ने उसे देख लिया और उसे मार मार कर वहीं पर मार दिया। 1-2 महीने तक कुछ नहीं था, लेकिन जब 1-2 महीना बीता तो जब कुछ लोग रात को वहाँ से सफ़र करके आते तो उन्हें वही दिखाई देता था कि वहीं पर कुछ कर रहा है, खा रहा है। लोग डरने लगे, तब से उस रास्ते से रात को आना बंद कर दिया। और मेरे पापा उस समय 11 बजे रात को वहाँ से अकेले आ रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, भगवान ने मुझे समय पर भेज दिया, वरना सबकी किस्मत अच्छी नहीं होती। कितने लोग वहाँ पर कैसे मरे, कितने लोग नदी में डूब के मर गए, कितने लोग हार्ट अटैक से मर गए, लेकिन कारण नहीं पता चला कि क्या है। लेकिन हाँ, ये लोग कहते हैं गांव के लोग कि उसी की वजह से मरे हैं, लेकिन पुलिस नहीं मानती। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम बच गए। भगवान का शुक्रिया अदा किया पापा ने और वो सुबह उठे, धन्यवाद किया, चल दिए घर पर। और वो मुझको ये बताएं, मुझे मेरे पापा से हॉरर स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता है। मैंने पूछा था, बताया काफ़ी फिल्मी स्टोरी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था उनकी बातों पर, लेकिन कहा तो सच हो या झूठ हो ये तो नहीं पता। वो झूठ बोले थे, सच झूठ तो नहीं बोलेंगे। बताया, मुझे अच्छा लगा, डर भी लगा, डर का एहसास भी हुआ। आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोगों को पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर वीडियो करें। अगर आप लोग के साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो तो बताइए, मैं आप लोग को ज़रूर इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। मुझे DM करिए कमेंट में, वरना मेरी ईमेल आईडी पर कमेंट भेज दीजिए, नहीं तो मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे मुझे शेयर कर दीजिएगा। और आपके अगर
मैं ज़रूर आपकी वीडियो को सुनाऊँगा यहाँ पर दर्शकों के सामने। अगर ऐसी कोई घटना है तो ज़रूर बताइए। और आज के लिए इतना ही। नमस्कार, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में विंटर नाइट के हॉरर सीरीज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।